हो गई नई पीढ़ी की, इतनी सी भी सहनशीलता नहीं है। पहले ज्यादा दूर मत जाइए, हमारी उम्र पे देख लीजिए 20-30 साल पहले हमारे पिताजी इतनी मार चढ़ाते थे, बचपन में बदमाशी करते मार चढ़ती थी। हमारे बराबर आज की पीढ़ी खा लेना तो नर्सरी ना दे छोड़ के भाग जाए। लेकिन पहले सहनशीलता होती थी। बूढ़े बड़े जब माँ बाप पीटते थे संतान को तो सामने नहीं बोलती थी। और आज एक डंडा की दे दो, एक गुरुजी होता है स्कूल में, और गुरुजी ने गलती से यदि दे भी दी ना तो सामने हो जाते हैं, माँ बाप के सामने बोलने लग जाते हैं, बोले आज तो दे दिया, ध्यान रखना अगली बार हाथ लगा दिया। बताइए, किसी की सहनशीलता ही नहीं है, क्योंकि दवाइयों का अन्न खा रहे हैं, दवाइयों का दूध पी रहे हैं, तो सब कुछ दवाई, तो गर्मी तो होगी दिमाग में, है कि नहीं? सही बात है भाई। जब दवाइयों हाइब्रिड दवाइयां खेतों में लग रही है, उसका अन्न हम खा रहे हैं, दवाइयों की सब्जियां खा रहे हैं, तो शरीर में, दिमाग में, बुद्धि में तामस स्वभाव तो होना ही है। और तामसी स्वभाव से एकदम किसी की सुनना नहीं, अपन तो अपन ही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी भी संत ने किसी को यदि श्राप दिया है तो उसे भगवान मिला है, ये पक्की बात है। आप चाहे किसी भी को उठा करके देख लो, क्योंकि बड़ों की तो डांट में भी आनंद है। जिस लोहे ने आंच नहीं देखी, जिस सोने ने आंच नहीं देखी, उसमें चमक नहीं आ सकती। और जिस लोहे हो चाहे जिस सोने ने डांट नहीं देखी, उसमें भी चमक नहीं आ सकती, उसका भाव नहीं हो सकता। जब तक लोहे को गर्म करके हथौड़े से पीटा नहीं जाएगा, तब तक उसमें चमक नहीं आएगी। जितना उसको पीटा जाएगा उतना ही उसमें चमक आती है। इसलिए माँ बाप का पीटा हुआ और गुरुजी का डांटा हुआ बालक हमेशा अपना नाम करता है, आगे बढ़ता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन दोनों ही को लुप्त हो गई ना। तो आजकल माँ बाप डांटते हैं, बोले डांट पड़ेगा नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो नारद जी ने श्राप दिया कि नंद भवन में जाकर के पेड़ बन जाओ। और आज कन्हैया ऊखल को लेकर के जैसे ही दोनों पेड़ों के बीच से निकले, तो कन्हैया ने जैसे ही दिया झटका, तो दोनों पेड़ धड़ाम से पट गए, भूमि पर आकर के गिर गए। आवाज हुई, उनमें से दो व्यक्ति निकले, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, और भगवान की सुंदर स्तुति की। रोचते समय क्रोध संजातः सेयं स्वादस्तं दधिपयः कल्पितैस्तेययोगे। बोले महाराज, हमारी वचन और वाणी से सदा आपकी सेवा होती रहे, इन हाथों से सदा आपकी सेवा होती रहे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वो वहां से गई। नंद बाबा ने जब देखा दो बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, कन्हैया को उठाया, उखल से खोला और विचार किया कि शायद कोई कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस आए और उन्होंने इन दोनों पेड़ों को उठा करके डाल दिया। अब तो महाराज नंद बाबा ने सभा बुलाई, पंचायत बुलाई और निर्णय किया कि जहां हमारा कन्हैया सुरक्षित नहीं, वहां हम भी नहीं रह सकते। क्या करें? बोले गोकुल को छोड़ करके सीधे वृंदावन को चलते हैं। तो आज कन्हैया को लेकर के समस्त ब्रजमंडल के गोपी ग्वाल अपने अपने छकड़ों में सामान भर के और सीधे वृंदावन को जा रहे हैं, वृंदावन के लिए जा रहे हैं। वृंदावन पहुंच करके सबने अपने अपने छकड़े जो होते हैं ना, छोटे छोटे, पहले बैलगाड़ी चलते थे, आजकल लोहारों के पास में होते हैं, वो बैलगाड़ियों में सामान भर के लेके गए। तो सबने बैलगाड़ियां लगाई और तंबू लगा लिए, उन्हीं में विश्राम करने लगे, उन्हीं में रहने लगे। वृंदावनम, वृंदा यानी तुलसी, और तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वृंदावन में निवास करने लगे। अब कन्हैया बड़े हो गए, तो नंद बाबा ने कन्हैया को बछड़े चराने की अनुमति दी।
जो बलराम जी है वो गौआ चराने के लिए बड़े गोपों को लेकर के जाते, और कन्हैया छोटे छोटे ग्वाल वालों को लेकर के बछड़े चराने के लिए जाते। इधर महाराज कंस के द्वारा भेजा गया एक अगासुर नामक राक्षस आ गया, यानी अजगर, अग के रूप में, अजगर के रूप में आया और वृंदावन के मुक्त मार्ग पर अपना मुख फैला करके लेट गया। इधर से जैसे ही कन्हैया ग्वाल बाल और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जाने आगे रास्ते में बढ़ रहे थे, तो जितने भी ग्वाल बाल है सबने देखा अजगर का मुख और विचार किया, क्योंकि नए नए हैं सब वृंदावन में, अभी वृंदावन के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बड़ी गुफा होगी संतों की, इसलिए ग्वाल बाल बछड़े साहब अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया ने विचार किया कि जब मेरे ग्वाल बाल बछड़े ही चले गए, मेरे भक्त ही चले गए, तो मैं बाहर रह करके क्या करूंगा। कन्हैया भी अंदर चले गए और जैसे ही अगासुर ने अपना मुख बंद किया, कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि अजगर का सर फट गया और जितने भी ग्वाल बाल बछड़े हैं सबको भगवान ने बाहर निकाला और अपनी सुंदर मधुर वाणी वीणा से सबको, मूर्छित जो थे सबको चेत में ला दिया। आज जैसे ही पेड़ के नीचे बैठ करके सब ने अपना अपना भोजन खोला, भोजन करने लगे, तो ये नियम था कि सब ग्वाल बाल जो घर से लेकर के आते थे वो ही कन्हैया को खिलाते थे। आज जैसे ही भोजन, सुंदर सुंदर भोजन खोल करके बैठे कन्हैया को खिलाने के लिए, तो बगल में एक मधुमंगल नामक सखा खड़ा हुआ है, कन्हैया का मित्र, विचार कर रहा है, गरीब पंडिताइन का पुत्र है, विचार कर रहा है कि यदि मेरे भी घर में सुंदर भोजन बनता तो मैं भी कन्हैया को ला करके खिलाता।